पूजा पाठ करते समय हर एक माता बहन को यह बातें याद रखना चाहिए। कुछ यदि आप पूजा पाठ करते हैं और आप कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो पूजा पाठ के दौरान कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती है एवं सभी देवी देवता आपसे नाराज हो जाती है। इसलिए आपको पूजा करते समय इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनकी कृपा हम पर होती है तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए आज की वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। क्योंकि आप पूजा तो करते हो पर आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता, तो इसी के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताने वाली है कि आपको पूजा का फल क्यों नहीं मिलता और पूजा घर में आपको कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को कर देते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है। माताएं एवं बहनों, इसलिए आप इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। माताएं एवं बहनों, आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखे चलिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मां का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाएं उनको रंक बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर न जाएं। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है। मां लक्ष्मी, बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर न रखें। कूड़ा वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर न रखें। यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी न करें। यह गलती, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती।
इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती हैं। मां लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। माता एवं पहलू, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, या फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिखें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि यह सभी जानकारी हम आप तक फ्री माध्यम से पहुंचते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर ही शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक भारतीय नागरिक को प्राप्त हो। वह भी फ्री माध्यम से। हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर एक नागरिकता यह जानकारी फ्री और निशुल्क पहुंचे। चलिए आगे हम जान लेते हैं। चाहिए ध्यान रखिए, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए तो श्रेष्ठ रहेगा। 3 देवी देवताओं को हर फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से आवश्यक हो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंड पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी खोल लें और उसे खोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करने इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बचना नहीं, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो। पता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव, श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वास पर चाहिए। साथ किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुलदेवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का आसान को हाथों से ही खिसकना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन जी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 11 तुलसी के पत्तों को दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर उन भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किया नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पेट भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है। भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाए, सही नहीं है। दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए। दीपक के लिए पूजन में कभी भी खंडित दीपक, धार्मिक कार्यों में पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिण अवश्य चढ़ाने चाहिए। करना चाहिए का संकल्प लेना चाहिए। देशों को जल्दी से जल्दी छोड़ें, पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। तो अपने इस देश के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, 5 लोकपाल, सौढाक मंत्र का शब्द, मात्रक का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधायक हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंकर से जल चढ़ाना चाहिए। और पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा हो पाए। जी मंदिर में लगे सुख, हर फूल हटा देने चाहिए।
हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान ऑपरेशन होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें और बस की लड़कियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुद्ध माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बच्चे मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और प्रसन्न होती हैं। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठ। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मां को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए।